बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेथड ऑफ फिजिक्स के आज के लेक्चर में हम बात करेंगे आइगन फंक्शन एक्सपेंशन की। इसमें इसकी डेफिनेशन है और फिर बाद में इसकी एग्जांपल है। डेफिनेशन है, कंसीडर द आइगन वैल्यू प्रॉब्लम एल फाई ऑफ एक्स प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो। और ये साथ बाउंड्री कंडीशन है, फाई ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, फाई ऑफ बी इज इक्वल टू जीरो। ये सेल्फ एडजॉइंट फॉर्म में हमने क्वेश्चन को लिखा हुआ है। इफ द सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम एग्जिस्ट, यानी इसके आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं, देन इट मस्ट हैव फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन इन द रियल वैल्यूड ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शन साई एन ऑफ एक्स ऑफ फाई एन ऑफ एक्स। यानी हम इसको फोरियर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। हमारे पास जो आइगन फंक्शन आएंगे, आइगन फंक्शन को पहले हम नॉर्मलाइज करेंगे। नॉर्मलाइज करने के बाद वो अगर ऑर्थोगोनल भी हुए तो वो ऑर्थोनॉर्मल सेट बनाएंगे, उनसे हमें एक फोरियर सीरीज बनाएंगे। लेट फाई ऑफ एक्स बी आर्बिट्रेरी फंक्शन। यहाँ पे हमारे पास कोई आर्बिट्रेरी फंक्शन होगा, एफ ऑफ एक्स ये गिवन होगा, उसकी हम फोरियर सीरीज ये वाली बनाएंगे। साई एन यहाँ पे क्या है, ये हमारे पास ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शंस है। पहले हम ये फाइंड करेंगे और ये सी एन कोफिशिएंट यहाँ पे हम ये फाइंड करेंगे इस फार्मूले की मदद से। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जो गिवन होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे, सी एन की वैल्यू मिल जाएगी। साई एन को हमने ये ऑर्थोनॉर्मल सेट फाइंड करना है, ये हम इसकी आइगन वैल्यूज और आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे, उसी से बन जाएगा। उसके बाद हम इसको फोरियर सीरीज की फॉर्म में एक्सपेंड कर सकते हैं। मज़ीद इसमें एफ ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो, यानी जो हमारा फंक्शन है उसकी ए पे भी वैल्यू जीरो होनी चाहिए और बी पे भी वैल्यू जीरो होनी चाहिए। और जो ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ फंक्शन होगा उसका जो पहला फंक्शन होगा यानी साई वन ऑफ ए, यानी उसकी वैल्यू भी ज़ीरो होनी चाहिए इंटरवल के फर्स्ट पॉइंट पे, और इंटरवल के एंड पॉइंट पे भी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए। देन द सीरीज़, ये हमारे पास सीरीज जो होगी ये फिर यूनिफॉर्मली भी कन्वर्ज करेगी और एब्सोल्यूटली भी कन्वर्ज करेगी। और इस केस में हम एफ इज़ इक्वल टू यानी इस सीरीज़ के इक्वल लिख सकेंगे। अगर ये चीज़ यानी यहाँ पे ये कंडीशन होल्ड नहीं करती तो फिर हम इक्वल नहीं लिखेंगे, अप्रॉक्सीमेट का साइन यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल, ऑब्टेन द फॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन। ये फंक्शन हमें मिला हुआ फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इन द सीरीज ऑफ ऑर्थोनॉर्मल आइगन फंक्शन साई एन ऑफ एक्स ऑफ एस एल प्रॉब्लम। ये हमें एस एल प्रॉब्लम भी दिया हुआ है और साथ उसकी बाउंड्री कंडीशन भी दी हुई है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, आइगन फंक्शन फाइंड करेंगे। आइगन फंक्शन फाइंड करने के बाद उसका ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शन बनाएंगे और उसके बाद हम फोरियर सीरीज अप्लाई करेंगे। ये वाई डबल आई प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जो वाई का कोफिशिएंट होता है हमारे पास ये नॉन नेगेटिव होता है, यानी या तो ये जीरो होगा या ग्रेटर देन जीरो होगा। हमने दो केस कर लिए। केस वन में हमने किया लेमडा इज इक्वल टू जीरो। जब लेमडा जीरो करेंगे हमारे पास वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू जीरो। एक बार इंटीग्रेट करेंगे वाई इज इक्वल टू वाई प्राइम इज इक्वल टू ए, और दूसरी बार इंटीग्रेट करेंगे तो y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी हमारे पास आएगा। बाउंड्री कंडीशन हमारे पास ये वाली गिवन है, ये हम अप्लाई करेंगे। y एट जीरो इज इक्वल टू ए इंटू, यानी इसमें x की जगह जीरो पुट कर देना है। तो y एट जीरो गिवन है, जीरो के इक्वल है, और a को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो हो गया, b एज इट इज़, तो b की यहाँ पे वैल्यू क्या है जीरो। इस तरह y एट पाई इज इक्वल टू, इसमें x की जगह पाई लिखेंगे a पाई प्लस बी, जीरो इज इक्वल टू ए पाई प्लस जीरो, यानी बी की वैल्यू हमारे पास जीरो थी, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या आ गई जीरो। अब ए और बी दोनों इसमें जीरो करेंगे तो यहाँ से वाई इज इक्वल टू जीरो आएगा। तो वाई इज इक्वल टू जीरो इसका क्या है, ट्रिवियल सोल्यूशन है। तो ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए आइगन फंक्शन नहीं होता, यानी आइगन वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इज नॉट आइगन वैल्यू, सो कोरेस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन डज नॉट एग्जिस्ट फॉर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट केस में हम करेंगे लैम्डा ग्रेटर देन जीरो, वाई डबल प्राइम प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू जीरो, डी स्केयर प्लस लैम्डा वाई इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन लिखा, डी स्केयर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से डी की वैल्यू हमें प्लस माइनस के रूट आयोटा लैम्डा मिली। तो ये कम्प्लेक्स फॉर्म में आया रूट्स, तो हम क्या लिखेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में इसका सोल्यूशन लिखेंगे, सी वन कॉस के रूट लैम्डा एक्स प्लस सी टू साइंस के रूट लैम्डा एक्स। बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, वाई एट जीरो कॉस जीरो वन हो गया और यहाँ पे साइन जीरो जीरो हो गया, सी वन की वैल्यू यहाँ पे हमें जीरो मिली। अब वाई एट पाई करेंगे, यहाँ पे भी पाई लिख दिया, यहाँ भी एक्स की जगह पाई लिख दिया, ये सी वन की वजह से जीरो हो गया, और यहाँ पे सी टू साइन स्क्वायर रूट लैम्डा पाई एज इट इज़, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, सी टू साइन स्क्वायर रूट लैम्डा पाई इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे या तो सी टू जीरो होगा या फिर साइन फंक्शन हमारे पास जीरो होना चाहिए। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए सी टू नॉट इक्वल टू जीरो,
यानी अगर C2 भी 0 कर देंगे तो फिर हमारे पास ये वाई एफ एक्स इज इक्वल टू 0, यानी फिर से ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाएगा। नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन के लिए C2 नॉट इक्वल टू 0, हमारे पास साइन फंक्शन इज इक्वल टू 0, साइन इनवर्स 0 n पाई पे होता है। यहाँ स्क्वायर रूट लैम्डा की वैल्यू हमारे पास n आ गई। या हम इसको जनरली लैम्डा n की फॉर्म में लिख सकते हैं और स्क्वायर किया तो n स्क्वायर, n की वैल्यू 1 2 3। ये हमारे पास क्या है, ये आइगन वैल्यूज़ हैं, यानी n की जगह जब 1 लिखेंगे फर्स्ट आइगन वैल्यू, n की जगह 2 लिखेंगे सेकंड आइगन वैल्यू, इस तरह हमारे पास ये आइगन वैल्यूज़ बनेंगी। अब यहाँ पे वाई ऑफ एक्स हम किस तरह लिख सकते हैं, C1 हमारे पास 0 हो गया, C2 आएगा साइन स्क्वायर रूट लैम्डा की वैल्यू हमारे पास ये है n के इक्वल, तो यहाँ पे C2 साइन nx ये हमारे पास ये y ऑफ x बना, या इसको हम जनरल फॉर्म में लिख सकते हैं y n ऑफ x इज इक्वल टू cn साइन nx। ये करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन, यानी जब आप फर्स्ट आइगन वैल्यू लिखेंगे ना यहाँ पे n की जगह 1, तो यहाँ पे फर्स्ट आइगन फंक्शन बनेगा, और यहाँ पे जब 2 लिखेंगे यहाँ पे सेकंड आइगन फंक्शन बनेगा, एंड सो ऑन। ये हमारे पास आइगन फंक्शन आ गए। अब हमने इसका ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शन बनाना है, तो उसके लिए हम ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन चेक करेंगे और नॉर्मेलिटी कंडीशन चेक करेंगे। फॉर ऑर्थोगोनल सिस्टम दो सोल्यूशन लेट की है, वाई एन सी एन साइन एन एक्स और वाई एम सी एम साइन एम एक्स। यहाँ पे एन नॉट इक्वल टू एम होगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे 0 टू पाई वाई एन वाई एम आर ऑफ एक्स डी एक्स। गिवन इक्वेशन में हमारे पास लैम्डा और वाई का जो कोफिशिएंट था वो 1 था, आर ऑफ एक्स की वैल्यू 1 होगी, बाकी एज इट इज लिख दिया। यहाँ से -2 पे डिवाइड भी किया, -2 से मल्टीप्लाई भी किया, ये -2 साइन का फार्मूला बना। ये कॉज माइनस कॉज में ओपन होगा, ये फार्मूला कॉज n प्लस एम एक्स और कॉज n माइनस एम एक्स। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, कॉज की इंटीग्रेशन साइन n प्लस एम एक्स और डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे इस तरह। यहाँ पे भी, यहाँ पे ये देखें n नॉट इक्वल टू m था, तो यहाँ पे ये डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। जब अपर लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यानी साइन पाई के मल्टीपल पे 0 होगा, और लोअर लिमिट पे भी आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। तो हमने दो डिस्टिंक्ट आइगन फंक्शन लिया और उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई की, तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0। इसका मतलब ये वाई एन और वाई एम क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब हम इनको नॉर्मल करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास नॉर्म इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। तो मैंने नॉर्म को इज इक्वल टू 1 लिखा, ये नॉर्म का फार्मूला अप्लाई किया, सी एन स्केयर साइन स्केयर एन एक्स डी एक्स। यहाँ से दोनों तरफ स्केयर लिया, स्केयर रूट कैंसिल हो गया, और इसको हाफ एंगल आइडेंटिटी में 1 माइनस कॉस टू एन एक्स ओवर 2 की फॉर्म में लिख दिया। 1/2 बाहर ले लिया, सी एन स्केयर ओवर 2, 1 की इंटीग्रेशन है एक्स कॉस टू एन एक्स की साइन टू एन एक्स ओवर 2, 0 टू पाई लिमिट अप्लाई की, एक्स की जगह पाई लिखेंगे, इसकी जगह जब पाई लिखेंगे 0 हो जाएगा, लोअर लिमिट पे दोनों का आंसर 0 आएगा। तो यहाँ से हमारे पास सी एन की वैल्यू क्या आती है, स्केयर रूट 2 ओवर पाई। दस हमारे पास जो अब ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शन बना है उसको हमने साई एन से डिनोट कर दिया, स्केयर रूट 2 ओवर पाई, यानी ये हमारे पास सी एन की वैल्यू आई। साइन एन एक्स एन इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। ये हमारे पास क्या है, जब एन नॉट इक्वल टू एम हो तो इसका आंसर 0 आता है, और जब एन इज इक्वल टू एम हो तो इसका आंसर 1 आता है। ये हमारे पास ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शंस बन गए। नेक्स्ट अब हम आइगन फंक्शन एक्सपेंशन फाइंड करेंगे। उसका फार्मूला हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी सी एन साई एन ऑफ एक्स को ये नंबर ए लिख दिया। सी एन इज इक्वल टू 0 टू पाई एफ ऑफ एक्स, यानी सी एन की वैल्यू हमारे पास ये होती है साई एन ऑफ एक्स आर ऑफ एक्स डी एक्स। अब हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स के। ये साई एन की वैल्यू हमने निकाली स्क्वायर रूट 2 और पाई साइन एन एक्स डी एक्स। स्क्वायर रूट 2 और पाई बाहर लिख लिया और इसको इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स कर दिया, एक्स एज इट इज़। साइन एन एक्स की इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉज एन एक्स ओवर एन, लिमिट सप्लाई की 0 टू पाई माइनस फिर से ये इंटीग्रेशन नेगेटिव कॉज एन एक्स ओवर एन, और इसको हमने फर्स्ट फंक्शन कहा था एक्स, उसका हमारे पास यहाँ पे डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 के इक्वल डी एक्स। इसके ऊपर अपर लिमिट लगाई, पाई आंसर आएगा, ये माइनस बाहर लिख दिया, और कॉज एन पाई पे -1 रेज पावर एन, और ये एन डिनोमिनेटर में एज इट इज़। लोअर लिमिट में जब एक्स की जगह 0 लिखेंगे तो लोअर लिमिट पे इसका आंसर 0 आएगा। ये माइनस माइनस प्लस 1 ओवर एन, कॉज एन एक्स की इंटीग्रेशन फिर से कर दी साइन एन एक्स ओवर एन। इसके ऊपर लिमिट अप्लाई करेंगे 0 टू पाई, जब साइन पाई करेंगे फिर भी 0 आएगा, जब 0 साइन 0 करेंगे फिर भी आंसर 0 आएगा, यानी हमारे पास ये आंसर बचेगा -1 रेज पावर एन, और ये -1, तो ये मिलकर -1 की पावर कितनी होगी, n प्लस 1। ये हमारे पास सी एन की वैल्यू है स्क्वायर रूट 2 पाई ओवर एन, यानी ये पाई है और ये पाई, यहाँ पे पाई की पावर आपके पास 1 है, और यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे पाई की पावर आपके पास 1/2, तो ऊपर जाकर माइनस होगी तो 1 -1/2 तो हाफ रह जाएगी, यानी
1/2, तो इसको हमने एक इसके रूट की फॉर्म में लिख दिया। सो ए इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स हमारे पास एक्स के इक्वल है, समेशन एन इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी स्क्वायर रूट 2 पाई/n, ये आगे सी एन की वैल्यू लिखी, ये -1 भी साथ आनी थी वो यहाँ पे लास्ट पे लिख दी है, और ये साई एन यानी जो हमने ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शंस फाइंड किया था, ये हमारे पास साई एन की वैल्यू है। एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से ये स्क्वायर रूट पाई कैंसिल हो जाएगा, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 स्क्वायर रूट, तो हमारे पास स्क्वायर रूट 4 इज इक्वल टू 2 आएगा, 2 इंटू -1n+1 साइन एन एक्स ओवर एन, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम देखेंगे क्या ये इसके इक्वल आता है या अप्रॉक्सीमेट इसके इक्वल आता है। तो जो हमारा नॉर्मल फंक्शन था यानी ऑर्थोनॉर्मल सेट ऑफ आइगन फंक्शन था, उसके पहली वैल्यू यानी साई 1 में हम वैल्यू पुट करेंगे और फंक्शनल वैल्यू चेक करेंगे, उसमें x की जगह 0 किया, साइन 0 पे 0 होगा, साई 1 की वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। एफ ऑफ 0 करेंगे, एफ ऑफ एक्स हमारे पास x है तो एफ ऑफ 0 करेंगे 0 आएगा। साई 1 एट पाई यानी साइन n पाई पे हमारे पास आंसर 0 आएगा, और एफ ऑफ पाई पे आंसर क्या आना था, यानी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है तो एफ ऑफ पाई क्या आएगा, पाई के इक्वल आएगा, पाई नॉट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे ये दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं आती। अगर इक्वल आए तो फिर हम यहाँ पे इक्वलिटी का साइन यूज़ करते हैं, अगर इक्वल नहीं आती यानी ये कन्वर्ज नहीं करता तो फिर ये अप्रॉक्सीमेट का साइन लगाते हैं, यानी आपका जो गिवन फंक्शन है उसके अप्रॉक्सीमेट सीरीज़ ये वाली बन सकती है।